गाइस इस सीरीज के अंदर एक और मनी मेकिंग टेक्निक यूजिंग चैट जीपीटी बताने वाला हूं, और वो होगा मेकिंग मनी बाय क्रिएटिंग टूल्स वेबसाइट यूजिंग चैट जीपीटी। अब आपने इंटरनेट के ऊपर कई सारे टूल्स वेबसाइट देखे होंगे, राइट? कुछ जो थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, येट दे आर मेकिंग टन्स ऑफ मनी, राइट? जो सिंपल टूल्स है जैसे कि वेट कैलकुलेटर हो गया, या फिर ब्लड प्रेशर कैलकुलेटर, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको कई सारे कैलकुलेटर्स आपको इंटरनेट पे दिख जाएंगे। जैसे कि मैं आपको कुछ दिखाऊं यहाँ पे एग्जांपल, तो एक वेबसाइट है कैलकुलेटर डॉट नेट करके। यहाँ पे आपको कई सारे जो है ये कैलकुलेटर्स दिख जाएंगे, राइट? और ये कैलकुलेटर्स के बैकएंड के पीछे कुछ नहीं होता, एक नॉर्मल से छोटे से फॉर्मूले लगे होते हैं जिनके ऊपर ये जो कैलकुलेटर काम कर रहे होते हैं। अब थोड़े से मैं आपको जो हाई एंड अगर टूल्स बताऊं, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मेकिंग मनी बाय क्रिएटिंग टूल्स, तो टूल्स के अंदर कैलकुलेटर्स वगैरह भी आ गए, एंड जो थोड़े से हाई एंड टूल्स हो गए जैसे कि इमेज कन्वर्टर या फिर बैकग्राउंड रिमूवर, ये सारे भी जो है टूल्स के अंदर में आते हैं। बट थोड़े से जो है इनको डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है तो आप बहुत ही आसानी से चैट जीपीटी को यूज़ करके डेवलप कर पाएंगे। बट जैसा कि मैं एक सेट सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है, आप जो है आपको कोडिंग की नॉलेज कम से कम है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, तो उस केस में आप इस टाइप के जो कैलकुलेटर्स है उनको क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारा मॉर्गेज कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर, ऑटो लोन कैलकुलेटर, इंटरेस्ट कैलकुलेटर, और इसके अलावा पेमेंट, रिटायरमेंट कैलकुलेटर। तो सही कई सारे आपको यहाँ पे फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स मिलते हैं। देन फिटनेस के अंदर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेटर्स मिलते हैं, मैथ कैलकुलेटर्स, एंड यहाँ पे अदर डिफरेंट कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं। कुछ इसी टाइप के कैलकुलेटर हम भी बनाने वाले हैं। मतलब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ इसी टाइप के जो कैलकुलेटर आप बना सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा किस तरीके से किया जाता है। हालांकि इसमें आपको नॉलेज की बहुत, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे जो है ट्यूटोरियल्स दिख जाएंगे। बट जो एक लेजिट वे है, जो प्रोसेस है, मैं आपको वो चीज़ यहाँ पे वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? अब जैसे कि यहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स देख सकते हैं, इसी तरीके से आप भी कोई कैलकुलेटर फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें कंपटीशन वगैरह कम हो। अगर आपको सेमरश वगैरह का थोड़ा सा नॉलेज है, या फिर कोई भी टूल जिसके थ्रू आप जो है कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो है आप लो कंपटीशन वाले जो है कि कोई टूल, कोई कैलकुलेटर फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे थोड़ा जो है आपको रैंकिंग में आसानी होगी आगे चल के। नाउ अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिकली जो स्टेप्स क्या क्या है जो आपको फॉलो करने होंगे, सबसे पहले यही स्टेप है कि क्रिएट अ कोड ऑफ द टूल। ठीक है, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, चैट जीपीटी को यूज करेंगे फॉर क्रिएटिंग द टूल, राइट? नॉट द टूल, नॉट द एग्जैक्ट टूल, बेसिकली आप जो है कोड वहां से जनरेट करवाएंगे, राइट? तो वहां पे सिंपली आप कमांड डाल सकते हैं कि मैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए इस पर्टिकुलर टाइप का एक टूल बना रहा हूं, जिसके लिए मुझे है कोड जो है चाहिए। वो आपको पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो है कोड दे देगा, साथ ही साथ में आपको बता भी देगा क्या क्या चीज़ें अप्लाई होंगी, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होंगी, राइट? एक बार अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, जस्ट मैंने अभी एक जो है यहाँ पे एक मैंने प्रॉम्प्ट डाला, एक लाइन का मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला कि क्रिएट मी अ कैलोरी कैलकुलेटर फॉर माय वर्डप्रेस साइट। इसने प्रॉपर यहाँ पे बता दिया कि क्रिएटिंग अ कैलोरी कैलकुलेटर फॉर योर वर्डप्रेस साइट इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स इंक्लूडिंग HTML, CSS, JavaScript, and possibly PHP depending on your specific requirement. Below, I'll provide you with the sample example of HTML, CSS, and JavaScript. Please note that this example assume a basic understanding of web development. राइट, तो इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको वेब डेवलपमेंट की। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये एक कोड है, और इस कोड को आप कॉपी करके जो है अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर सकते हैं। इतना तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए, राइट? तो कोड आपको पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पे ख़त्म है। तो ये है हमारा HTML वाला हिस्सा, देन CSS वाला हिस्सा, एंड देन जावास्क्रिप्ट वाला हिस्सा। तो टूल की जो कोडिंग है, पूरी कोडिंग ये है HTML। आप सिंपली आप कॉपी कोड पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं एंड वर्डप्रेस साइट पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इवन आपको बताया भी है कि किस तरीके से जो है आप वर्डप्रेस के अंदर कोड को कॉपी वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन है तो आप इससे अगेन एक प्रॉम्प्ट डाल के बोल सकते हैं, प्लीज एक्सप्लेन मी द प्रोसेस टू इंस्टॉल। इस तरीके से लाइक मैं बता रहा हूँ, प्लीज एक्सप्लेन मी द स्टेप बाय स्टेप process to install the chat GPT tool।
sorry, not chat gpt tool, this calculator in my WordPress site। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने को बोला एंड ये अब मेरे को पूरा जो है एक्सप्लेनेशन देगा कि एक्सेस टू योर वर्ड, इवन आपको इसने पूरा बता दिया कि आपको सबसे पहले वर्डप्रेस साइट को एक्सेस करना है, देन एक पेज क्रिएट करना है, पेज क्रिएट करने के बाद उसको HTML एडिटर में स्विच करना है, फिर HTML मार्कअप को पेस्ट करना है, देन स्विच टू विजुअल एडिटर, देन CSS को ऐड करना है। तो इस तरीके से इसने पूरे स्टेप्स आपको बता दिए यहाँ पे, राइट। अब आई होप आपको ज़्यादा जस्ट अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, प्रॉपरली समझ आता है, तो आप इसको पूरे जो है टेक्स्ट को आराम से समझ पाएंगे एंड एक टूल को लाइव कर पाएंगे विद इन डे और मे बी विद इन एन आवर, 1 घंटे में जो है आप इसको बना सकते हैं, राइट। हालांकि जैसा कि मैंने कहा इसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की भी ज़रूरत है। लेट्स से अगर आपको वर्डप्रेस साइट के बारे में ही नहीं पता किस तरीके से बनाई जाती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वर्डप्रेस साइट के बारे में, तो आप उसके लिए एक अलग से यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं एंड आपको जो है नॉलेज क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, कोई बहुत ज़्यादा हार्डकोर कोडिंग वगैरह की नॉलेज नहीं चाहिए, सब बेसिक है, आप जस्ट स्टार्ट कीजिए, राइट। तो पहला स्टेप है हमारा कोड क्रिएट करना। कोड के बाद गेट अ वर्डप्रेस साइट एंड ऐड द कोड टू द साइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, हम एक वर्डप्रेस साइट बनाएंगे और उस पर जो ये पूरा कोड जो है अप्लाई करेंगे। अब जैसे पूरा कोड अप्लाई करेंगे, जो हमारा कैलकुलेटर है वो लाइव हो जाएगा, ठीक है, हमारी वर्डप्रेस साइट के ऊपर जो भी हमने नाम रखा हो। जैसे इस साइट ने यहाँ पे नाम रखा हुआ है calculator.net, ऐसे कोई भी आप यहाँ पे डोमेन ले सकते हैं, डोमेन का जो भी आपको रखना हो। लेट से आपने रखा कि my calorie calculator.net या my calorie calculator.in.com, जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। आपकी साइट लाइव होने के बाद आपका नेक्स्ट टास्क हो जाता है थोड़ा सा उसका एसईओ करना, ठीक है। अपनी वर्डप्रेस साइट का एसईओ करना ज़रूरी है सो दैट कि आपकी साइट रैंकिंग में आए। अब जैसे ही आपकी साइट रैंक होगी, ट्रैफिक आएगा आपकी वेबसाइट पे, अब आपका नेक्स्ट टास्क है अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करना। अब मोनेटाइज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं गूगल का एडसेंस, दूसरे एड नेटवर्क भी बहुत है, जैसे कि आपको कई सारे नेटिव एड प्लेटफॉर्म्स दिख जाएंगे जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एंड उनके एड्स जो है आपकी वेबसाइट पे शो होंगे एंड उसके थ्रू जो है आपको रेवेन्यू आएगा। इवन आप अफिलिएट लिंक्स भी लगा सकते हैं, राइट। कैलोरी कैलकुलेटर है तो कैलोरी को डिक्रीज करने वाले टूल्स और या फिर कैलोरी जो फिजिकल कैलकुलेटर्स आते हैं, वो सारी जो टूल्स हैं अमेजोन के लिंक्स आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। तो मोनेटाइज करने के बहुत सारे वे हैं, जस्ट आपको ट्रैफिक लेके आना है किसी तरह। और ट्रैफिक लाने की यही 3 स्टेप है, जैसे कि मैंने बताया। सबसे पहले कोड बनाना, ठीक है। इससे पहले एक और अगर मैं स्टेप कहूँ, स्टेप 0, वो हो सकता है आपको सबसे कम कंपटीशन वाला जो है टूल फाइंड करना। नॉट टूल, जो हाँ टूल का कीवर्ड आप फाइंड करना। जैसे कि यहाँ पे ये बहुत सारे टूल है, राइट। तो हो सकता है कि मॉर्गेज कैलकुलेटर के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, मतलब हो सकता है कि 1 लाख लोगों ने जो है मॉर्गेज कैलकुलेटर बना रखा है, तो आप ऑब्वियसली उनके बीच में कंपटीशन होगा। बट यहीं पे अगर देखा जाए एक सेल्स कैलकुलेटर करके भी है, हो सकता है इसके अंदर मे बी मुश्किल से 50 या 100 लोगों ने टूल्स बना रखे हो जिनकी वेबसाइट लाइव हो। तो इस पे डेफिनेटली इस पे जो है ट्रैफिक जो होगा, नॉट ट्रैफिक, कंपटीशन जो होगा, ऑब्वियसली बात है कि काफ़ी लो होगा, तो इसमें रैंकिंग के जो चांसेस है काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करना है, आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जा सकते हैं। इसमें भी जैसे कि मैंने कहा प्रोसेस को आपको लर्न करना पड़ेगा, कई सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अब आप जैसे ही टूल कोई फाइंड कर ले, फाइंड करने के बाद आपको कोड बनाना है यूजिंग चैट जीपीटी, क्योंकि कोड का ही मेन प्रॉब्लम फंसता है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप वो टूल ही नहीं बना पाते, लेकिन अब आपके पास है चैट जीपीटी, तो उसके थ्रू आप कोड बना लिए। कोड बनाने के बाद जो है आगे के स्टेप्स आपको पता ही है, कोड को वेबसाइट पे डालिए, वेबसाइट लाइव हो जाएगी, देन लाइव होते ही अपने को एसईओ करना है, ठीक है। एसईओ होते ही जो है ट्रैफिक आने लगेगा, ट्रैफिक आते ही जो आपको मोनेटाइज करने के लिए आपको बहुत सारे वे हैं, बहुत सारे तरीके हैं। डायरेक्ट आप गूगल के एड्स लगा सकते हैं, गूगल का एड सबसे वन ऑफ द बेस्ट तरीका बोला जाता है जिसमें अच्छी खासी जो रेवेन्यू आती है, राइट। आई होप आपको पूरा प्रोसीजर, पूरा प्रोसेस समझ आया होगा। मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं दे रहा हूँ, एक पूरा जो प्रोसेस है किस तरीके से एक चैट जीपीटी जैसे टूल के थ्रू एक अर्निंग सोर्स बनाया जा सकता है, वो चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा था, राइट। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रही होगी, समझ आया होगा। अगर इस चीज़ में आपको पोटेंशियल लगता है तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।